सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आधार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय का गान हो रहा है। और बंदी मागध सूत गण, बिरुद वधई मत धीर। करई निछाबर लोग सब, हय गय धन मन चीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरदावली का वखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र नछावर कर रहे हैं। और झांझी मृदंग शंख सहनाई, भीर ढोले दुंदुभी सुहाई। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बाजई बहु बाजने सुहाए। जहाँ तहाँ जोवती ने मंगल गाए। आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सकने सहित हरसी अति रानी, सूकत धान परा जनु पानी। सीता जी की माता सखियों सहित हर्षित हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक लएऊ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे देवस दीप छबि छूटे। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सिय सुकई बरनिय के भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। सीता जी के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। और रामाई लखन बिलोकत कैसे, ससहि चकोर किशोर को जैसे। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। और सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। रामा गावहि मंगल चार। गबनी बाल मराल गते, सुषमा अंग अपार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सिंगनी की चाल चल रही हैं। उनके अंगों में अपार शोभा है।
और सखन मध्य सिय सोहत कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे छाई। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखे पर न काऊ। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। जाय समीप राम छवि देखी, रैजन कुंवर चित्र अवरेखी। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराबऊ जयमाल सुहाई। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में माला उठाई पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिह सबीत देत जयमाला। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। गावई छवि अबलो की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसाहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनो, बिलो के रबे कुमदन गन। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सुकड़ गया हो। और पुरौर व्योम बाजने बाजे, खल भई मलिन साधु सब राजे। और जब प्रभु के गली में जयमाला पड़ गई तब नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग तो उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। और सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं दे आशीषा। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर प्रभु का जय जयकार कर करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावई विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। और जहाँ तहाँ बेप्रभेद धुनि करही, बंदी वीरदावली उच्चरही। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का वखान कर रहे हैं। महिपाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे ऊंचापा। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया है। करैया आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बीत विसारी। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं
और अपनी पूंजी को बुलाकर न्यौछावर कर रही हैं। सोहते सिया राम के जोरी, छवि सिंगार मनऊ एक कठोरी। श्री सीता जी श्री राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस इकट्ठे हो गए हों। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करते न चरण परस अति भीता। सखियों ने कहा सीते प्रभु के चरण छुओ, किंतु सीता जी डरी हुई हैं। उन्होंने डर के मारे प्रभु के चरण नहीं छुए। उन्हें क्या याद आ गया? दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। गौतम तियगति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। रामा नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। सीता माता को याद आया कि अहिल्या जी को प्रभु ने चरण से छुआ तो वह पत्थर की शिला थी और सजीव स्त्री बनके अपने पति के लोक को उड़ के चली गई। और यदि मैंने चरण छुए तो कहीं मैं भी न कहीं उड़ के चली जाऊं। तो माता ने इस भय से, इस प्रेम से प्रभु के साथ, अपने इतने प्रेम से प्रभु के पैर नहीं छुए। तो प्रभु इस बात को महसूस करके मन ही मन हंस रहे हैं। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की